वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपना HTML फाइल के साथ एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसका इफेक्ट अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें अपना कोड एडिटर ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओपन कर दिया और अभी हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। तो वो फाइल का नाम दे दिया मैं content.html। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी इसका कोडिंग करेंगे। तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तब तक मैं ये पॉज करके रख देता हूँ। पहले तो दोस्तों हम लोग पहले इसी हेड टैग के अंदर हम लोग अपना स्टाइल काट देते थे, स्टाइल टैग देके। ठीक है, तो आज से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम डिफरेंट एक फाइल क्रिएट करके उसमें CSS लिखेंगे और उसको हम इस HTML फाइल के साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे। उसके बाद ये इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले कुछ डिव क्रिएट कर लेता हूँ जो इफेक्ट है वो देखने के लिए। तो मैं डिव कर देता हूँ, पहला डिव। ठीक है दोस्तों, मैं डिव कर दिया, मैं एक डिव क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं और दो डिव क्रिएट कर देता हूँ। इसको कॉपी करके मैं और दो डिव क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं और भी डिव क्रिएट कर दिया दो, लेकिन इसमें कुछ भी इफेक्ट आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं इसमें एक टाइटल में मैं कंटेंट लिखा और कुछ भी नहीं लिखा, और जो भी है वो एक HTML का स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं डिव क्रिएट किया, लेकिन इसका मैं मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं दिया, इसलिए मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे आज समझाना है कि कैसे हम लोग एक्सटर्नल फाइल में अपना CSS कोड लिख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। नया फाइल में एक क्रिएट कर लेता है और उसका नाम भी कर देता है। और ये जो फाइल क्रिएट हो रहा है ये मेरा इसी फाइल में ही क्रिएट हो रहा है, जो HTML प्रोजेक्ट नाम का फाइल है। ठीक है, तो इसमें मैं काट देता हूँ content.css। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो CSS फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम लिखने के लिए और CSS क्रिएट करने के लिए उसका जो एक्सटेंशन होगा वो हमें CSS ही डालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पहले index.html, तो HTML का एक्सटेंशन था, तो ऐसे ही हमें CSS के लिए भी CSS एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और इस फाइल में आ जाएंगे। तो ये मेरा content.html का है और ये content.css का है। क्योंकि एक ही नाम का होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये HTML फाइल का डिजाइन इस content.css नाम में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मुझे जो डिव क्रिएट किया, मैं डिव क्रिएट किया उसका कुछ ID में डिफाइन कर देता हूँ। तो पहले मैं ID कर देता हूँ div1। तो ऐसे ही मैं सबको ID दे देता हूँ, तो मुझे और भी आसानी होगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसका नाम चेंज कर देता हूँ, div2 और div3। ठीक है दोस्तों, मैं तीनों का नाम कर दिया और अभी मैं एक एक का डिजाइन करूँगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ जो डिव में क्रिएट किया, जो ID होता है, ID देने के लिए हमें हमेशा हैशटैग देना पड़ता है और उसके बाद ही हम लोग डिव जो भी उसका नाम दिया उसको हम डिजाइन करेंगे। div1, जैसे कि हम div1 का अभी स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो div1 के लिए हम div1 का टैग ले लिया और उसको स्टाइल करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। तो पहले हम उसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर देते हैं। तो विड्थ में कर देता हूँ 400 px। ओके, और इसका हाइट कर देता हूँ 250 px। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैं ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी 2 बार लिखना है। तो मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और सेम ही मुझे डिफाइन करना है सब कुछ। सिर्फ इसका जो नंबर है मैं उसको सिर्फ चेंज कर देता हूँ और उसका कलर में चेंज कर देता हूँ। तो ऑरेंज में इसको कर देता है वाइट और इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और इसका मैं जो हाइट है मैं उसको और थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, 700 कर दिया सबका। और अगर मैं इसको सेव करेंगे और मेरा HTML फाइल जो है इसमें आके चेक करेंगे तो मुझे कुछ अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो शो होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया। आप कंटेंट नाम का फाइल भी देख लिया, तो कंटेंट रेडी होगा, लेकिन मुझे कुछ शो नहीं है क्योंकि मैं अभी तक इसको इंटीग्रेट ही नहीं किया, तो मेरा शो कैसे होगा। तो अभी मैं इसको
शो कराने के लिए क्या करेंगे, इसमें मैं एक लिंक डाल देंगे जिसके लिए वो मेरा CSS का फाइल इसके साथ कॉन्केटेनेट हो जाएगा। तो मैं लिंक करने के लिए लिंक टैग देना पड़ता है, तो मैं लिंक टैग डाल दिया। तो उसके बाद मुझे src इसमें भी ये वाला मुझे देना पड़ेगा। तो content.css और रेल देना पड़ेगा। तो अब जब भी मैं इसको क्लोज कर दिया ऑटोमेटिकली मेरा इसमें आके और शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी को दिखाने के लिए मैं इतना कुछ किया कि कैसे हम लोग एक के साथ अलग अलग फाइल में अपना CSS लिख के अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब दिखा दिया। अभी दूसरा मैं कुछ और देख लेता हूँ। अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे कि मैं बॉडी टैग के ऊपर लिखना है, H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग टैग में टुडे टॉपिक इज CSS एक्सटर्नल फाइल। ओके, मैं इसको अगर कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ सिंपली, तो मैं क्या करूँगा, content.css में जाएंगे और इसमें जो H1 टैग है मेरा, मैं उसमें जाके इसका डिजाइन कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू। ठीक है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि इसमें डायरेक्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और उसका टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट। मैं इसका टेक्स्ट कलर कर दिया वाइट। तो इधर आके हो रहा है, मैं इसका अपर केस में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ शैडो पर 2px टोमेटो कलर का मैं एक शैडो दे दिया। ओके, और उसके बाद मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं अगर टेक्स्ट को सेंटर करना चाहता तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप देख पाएंगे कि हाँ ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्रिएट कर दिया। मैं ऐसे ही अगर दूसरा कुछ भी डिप में क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं जैसे कि और 2-3 डिप में क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। कॉपी कर लिया, मैं और 3 कर दिया, और 3 का मैं चेंज कर देता हूँ इसका 4, इसका कर देता हूँ मैं 5, इसका कर देता हूँ मैं 6। ओके दोस्तों, मैं इसका तीनों का चेंज कर दिया और इसका भी मैं डिजाइन कर देता हूँ context.css। अगर मैं इसमें करेंगे हैशटैग डाल देता हूँ मैं पहले, और डिप मैं इसको कॉपी करके और 2-3 बार मैं पहले इसका डिप का 4 नंबर दे देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं ब्लू कलर। अरे जितना भी है मैं इसको कॉपी कर देता टोटली। लेकिन इसका मैं कर दूंगा ब्लू कर दिया। उसके बाद मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, और इसका मैं कर देता हूँ 6, इसका कर देता हूँ मैं 5, और इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देता हूँ रेड, और ये वाला देता हूँ मैं स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू अगर मैं इसको फुल स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि ये हर एक कलर अलग अलग हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, मैं में अपना कोड लिखा और एक में अपना CSS फाइल लिख के और उसको मैं लिंक टैग के दौरान कॉन्केटेनेट कर दिया, जिसके लिए मुझे ये सब शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक था कैसे हम लोग एक्सटर्नल फाइल में अपना CSS कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैं इतना कुछ बोला। और एक बात है कि हम लोग क्यों एक्सटर्नल शीट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, CSS मतलब कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले तो HTML कंटेंट के अगर मैं इतना सारा कोडिंग करेंगे, फिर अपना CSS का कोडिंग करेंगे, तो ये बहुत बड़ा लाइन हो जाता है, 1000-2000 का लाइन हो जाता है। तो उसके में मुझे अगर कुछ गलती हो जाएगा तो उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा ही अलग अलग फाइल में, ऐसे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे तब भी हम लोग अलग अलग फाइल में
अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे और इसके साथ सिर्फ HTML फाइल के साथ इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे और लिंक टैग के दौरान जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। तो आप देख लेंगे कि ये कैसा दिख रहा है इसका नज़ारा।